बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। मेरे दोस्तों, बचपन में गली मोहल्ले चौराहों पे, बसों पे, ट्रकों पे और हर जगह पे हम एक शेर लिखा देखते थे जो कि बड़ा मीनिंगफुल था और उस वक्त हम इग्नोर करते थे। कहते थे, वहां लिखा था कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कभी हमने, क्योंकि शेर बहुत ज्यादा लिखा था हम कभी गौर नहीं करते थे, तो उस शेर को का मतलब इतना समझते थे। अब इमरान खान को देख के कागज के फूलों की समझ आई है। और ये जो बनावट के असूल हमने देखे हैं सच्चाई छुपाने के लिए, उसका जो हशर नशर देखा है, वहां से जाके शेर की पूरी समझ लगी है कि हकीकत शेर था और बड़ा जबरदस्त वजनी शेर था और उससे टस मस कुछ नहीं हो सकता। जितनी मर्जी आप बनावट के असूल बना लें, बंदूकों के साथ आप लगा लें वो असूलों को, आप जो मर्जी कर लें, सच्चाई नहीं छुप सकती। सच्चाई एक दिन बाहर आ जाती है, जैसे आ गई है। आती तो रोज थी, लेकिन प्रोपेगेंडा का मशीनरी और इतने वो जो चैनल्स और इतने बंदे पीडीए पे इधर उधर भरे हुए थे, उसकी वजह से काफी टाइम लग गया। बहरहाल, और अगला फिक्रा था कि भाई खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये कागज का फूल है, देखने में फूल लग रहा है, पर अंदर से जो निकला है वो अब पूरा पाकिस्तान जान चुका है। बहरहाल, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। जो करंट सिनेरियो है जहां पे अभी हम खड़े हुए हैं, कुछ बातें आज करेंगे सियासत की। सियासत क्या चीज है? सियासत एक नामुमकिनात को मुमकिनात में तब्दील करने का एक खेल है। सियासत एक, ये कह लें, आपका जो ज़र्फ है उसका पैमाना शो करने की का एक पैमाना है। सियासत अगर अच्छे तरीके से अच्छे मोटिव के लिए करें तो एक इबादत है। और सियासतदान जो है वो, उसने जो गुर सीखे होते हैं वो आम बंदे के पास गुर नहीं होते, तो वो सियासतदान बनता है। अब सियासतदानों को जब एक गली मले का लौंडा लफाड़ा उठ के तो मलिया मेट करने की कोशिश करेगा, मलिया मेट कर देगा। उन्होंने तो और कुछ सीखा नहीं हुआ। आप क्रिकेट खेलने के काबिल नहीं रहे, लेकिन क्रिकेटर तो है ना। आप जाके कमेंट्री कर लेंगे क्रिकेट पे, और कोई काम कर लेंगे, लेकिन उन्होंने और कोई काम नहीं सीखा हुआ। वो उन्होंने सियासत सीखी हुई है। सियासत इस तरीके से उन्होंने खेली है, इस तरीके से खेली है, इस तरीके से चले हैं। उन्होंने आपके हर वार अपनी गर्दन पे भी सहे हैं, अपने सीनों पे सहे हैं। उन्होंने काल कोठलियां लगे। सियासतदान थोड़ा कमजोर भी होता है इन मामलात में। काल कोठलियों में जिंदगी गुजार दी उन्होंने सब कुछ किया। अवाम ने जितना दुख झेला है ये तो कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता। ये सजाएं देता रहा नवाज शरीफ को और अपने मुखालफिन को, लेकिन सजाएं मिलती रही किसको? अवाम को। इस बंदे ने इनको जेलों में डाला, सब कुछ किया, लेकिन उन लोगों ने आगे से सियासत खेली और सियासत में लाके उसको, आपको याद है जरदारी ने एक दफा कहा था, जरदारी साहब ने, क्योंकि उसके ऊपर कभी कोई चोरी साबित नहीं हुई, हमें भी बचपन से यही बताया गया जरदारी से बड़ा चोर कोई नहीं है। अगर चोरी की हुई थी या चोरी, उसके पास चोरी का माल था, जो अब ये टाइम गुजरा ना, ये रिसेंटली पास्ट में, इसमें तो कोई सूरत नहीं ना कोई बंदा बचा सके अगर उसने वाकई चोरी की हो। एक ही सूरत है, कोई भी चोरी उसकी तब बच सकती है कि उसको हिस्सा बांट ले। किसके साथ? पावरफुल लोगों के साथ। पावरफुल लोग कौन है आप जानते हैं? या तो वो फिर पावरफुल लोग भी चोर हैं ये माने, तो या फिर जरदारी चोर नहीं है ये माने, या पावरफुल लोग भी चोर हैं ये माने, या ये माने कि नवाज शरीफ भी चोर नहीं है, मौलाना साहब भी चोर नहीं है, कोई और बंदा भी चोर नहीं है। कोई एक बात आप मतलब रुक सकते हैं ना, ये नहीं कह सकते कि ये भी ऐसे है और ये भी ऐसे। आपकी मर्जी नहीं चल सकती, ये दुनिया है। उन्होंने लाके ऐसी जगह खड़ा कर दिया है कि ये अपने लिए अगर कोई सीधा काम भी करना चाहे, ये जो भी एक्ट करे इसके अगेंस्ट जाता है, उनके फेवर में जाता है। देखें, अब टोटल करके देख लें कि जब
इसने कहा जी मैं अपने बंदों को जनाब नोटिस कर दूंगा, उनको डीसीट कर दूंगा, ये कर दूंगा, फॉरएवर ना हेल कर दूंगा। वे किसको करोगे? अपने बंदों को। किसके वोट कम हो गए? आपके। अब दोनों साइडों से मरते हैं, या तो उनके वोट बढ़ जाए तो वो ले जाएंगे, या आपके कम हो जाएंगे तो ले जाएंगे। अब अपने दो काम करने हैं, अपने बचाने हैं और उनके लाने हैं। जबकि उनके आने की तो आप बात ही छोड़ देना, इतने साल हो गए आने होते आ जाते। जो आपके बिखर गए, शराजा बिखर गया, उनका आप हिसाब लगाना कैसे आपने इकट्ठे करने हैं। ये सियासत है, सियासत के तौर पे खेले। अब आते हैं इसकी तकरीर थोड़ी सी जो कल परसों इसने की है, उसमें शॉर्ट सा तबसरा हमने किया था, फनी वीडियो जो बनाते हैं उसके अंदर हमने उसका जिक्र किया था। लेकिन मैं इस एक बात पे हैरान हूं। कहता है जी कि मुझे अमेरिका से अभी कैसे ड्रामा है, जैसे कहता है खातमुन नबीन, इसने नहीं कहना था तो नहीं कहा था, जुबान फिसल गई है, ये हो गया। सेम ही एक्टिंग इसने यहां पे की है, सेम वही एक्टिंग। याद करें, उसका मुंह देख लें, उसकी मुंह के ऊपर एक खास किस्म का ना वो नफरत सी छा जाती है मुंह के ऊपर जब ये झूठ बोलता है और प्रोपेगेंडा करता है। वो आपने देखनी है तो तब जाके देखें जब इसने खातमुन नबीन नहीं कहा था डेलिबरेटली। वो बाकी जब कामों जब बुतान लगाता है तो इसका मुंह शक्ल आप देखें कैसे करके मुंह कर लेता है। मैं जब मुल्क है मेरा पम्मा पाकिस्तान हूं, मैं पाकिस्तान, यार ऐसे करता है ये बंदा। तो जब इसने वो गाड़ियां बेची थी वज़ीर आज़म उसकी, इसके मुंह के ऊपर वही लानते थी। जब जो काम करता है उसके ऊपर प्रॉपर वो लानत होती है। बहरहाल लानतों को छोड़े आगे चलते हैं। इस बंदे ने कहा जी अमेरिका मेरा दुश्मन हो गया। खान साहब, आपको शायद याद नहीं रही एक बात, आप भूल जाते हैं बहुत जल्दी, या आपके जो खुआरी हैं वो भूल जाते हैं। आपने जितनी ये 3 साढ़े 3 साल हुकूमत की है ना, अनइलेक्टेड बंदों पे की है। अनइलेक्टेड, वो इलेक्टेड नहीं थे, वो मुशीरान थे, मुशीर खास थे, जैसे शहबाज गिल है अभी भी, जैसे और आपके वो फितरे हैं काफी सारे। और आपको पता नहीं कि ये सारे, पता है आपको, जुल्फी बुखारी सारे लोग गिन लें आप, वो सारे बंदों के पास नेशनलिटी ज्यादातर के पास अमेरिकन है, कुछ के पास यूके की है, किसी के पास किधर की, किसी के पास ज्यादातर अमेरिका की। शहबाज गिल अभी तक आपके साथ कुत्ते की तरह भौंक रहा है और लोगों को काट भी रहा है, और जिसकी वजह से लोगों को इंजेक्शन लगवाने पड़ रहे हैं। वो बंदा अभी तक अमेरिकन नेशनल है। अमेरिका के जिस इदारे ने उसको भेजा है उस इदारे से अभी तक वेजेस ले रहा है, तनख्वाह ले रहा है, तनख्वाह। तो अगर तो अमेरिका आपका दुश्मन हो गया है तो या तो अमेरिका को इन बंदों को छोड़ देना चाहिए, वेजेस वगैरह नहीं भेजनी चाहिए, या फिर ये बंदे जो हैं आपके, इनको रिजाइन करना चाहिए, या आपसे या अमेरिका से। अगर आपका ख्याल रखा है ये अमेरिकन जो थिंक टैंक्स हैं जिनके भी मुलाजिम हैं, अमेरिकन एजेंसीज हैं जिनके ये मुलाजिम हैं, वहां से रिजाइन कर दें आपके लिए, वो कभी नहीं करेंगे। आपका आप ढलता हुआ एक गुरूब होता सूरज है, आपके लिए कोई बंदा अपना फ्यूचर नहीं तबाह करेगा। तो या फिर वो आपको छोड़ दें, ये डबल गेम नहीं चल सकती। अब आपको चाहिए था एक्सक्यूज। क्या एक्सक्यूज चाहिए था? जैसे वो 35 पेंचर थे, धांधली का ड्रामा था, जो आपने 126 दिन धरने दिए, इतना गंद डाल के सब कुछ करके आपने बड़े आराम से मुंह, वही फ्रोनियत वाला मुंह बना के, ड्रामे वाला लांती किस्म का मुंह बना के, वो मुझे तो पोया ना कहा था, फलाने ने कहा था, फलाने ने कहा था। भाई तुमने पाकिस्तान की मैशत के ऊपर इतना बड़ा खुद के हमला करता, मैशत तबाह कर दी। अब बड़े आराम से बैठ के करो, वो तो मैं तो यही हुआ था। और वैसे दूसरे लोग जो देखने वाले होते हैं, जो इसके पुजारी हैं, हवारी हैं, जब आपको याद होगा कि बात आई थी वो बाहर की जो कंपनियां बनाने की, बेनामी की कंपनियां, इसने बहुत सारे जलसे जुलूस शेर शायरी करके लोगों को बताया कि जिन्होंने ऑफशोर कंपनी हर वक्त लगा रहा है। जब उसकी तहकीकात हुई, पता चला कि पाकिस्तान का सबसे पहला ऑफशोर कंपनी बनाने वाला बंदा इमरान खान है।
इसको अखबारी रिपोर्टरों ने घेर लिया। उस वक्त इतना ये पाटे खानी था, तो उन्होंने कहा भाई साहब तो आपकी तो सबसे पहले ऑफशोर कंपनी आपने बनाई हुई है, इसका मुंह पे वही लानते थी और वही सब कुछ था। वो मैंने तो टैक्स बचाने के लिए किया ना, मैं कौन सा पैसे इधर से ले गया हूँ, लख दी लानत तेरे थे। अच्छा खैर बड़ा लानते वगैरह तो डालने का बड़ा टाइम है अभी। इस बंदे ने कौम का जितना नुकसान पहुंचाया पिछले 10 सालों में कौम को पहुंचाया है। कभी ये नेटो सप्लाई बंद करने के लिए धरना देने निकल जाता था, याद करें आप। कभी ये कुछ करता था, कभी कुछ करता था। ये बंदर की तरह मदारी के ड्रामे करता था, जिसका सीधा नुकसान हमारे खजाने को था। अगर सिर्फ इसके करतूत का टोटल गिने तो वो जो मरासी है ना, जो कहता है नवाज शरीफ मेरे बच्चों का दूध ले गया, उसको बताए कि उसके बच्चे आज दूध का केक भी खा रहे होते, उसके बच्चे आज बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे होते, अगर ये इतना डस ना लगाता पाकिस्तान को। ये कौमी मुजरम है, इमरान खान एक कौमी मुजरम है और पाकिस्तान पे अंदरूनी और बैरूनी हमलावर है। हर वक्त पाकिस्तान के आइन पे हमले करता है, पाकिस्तान के ऊपर अंदरूनी हमले करता है, पाकिस्तान के अदारों पे हमले करता है। इसने इसके हमलों से अदारे तबाह, हर चीज बर्बाद। अभी इसका जो मसला इसको बना हुआ है, ये नहीं मसला कि मेरी हुकूमत खत्म हो रही है, वो तो है ही। इसकी परेशानी सबसे बड़ी क्या है मैं बताता हूं। इसको बताया गया था कि तू 3 टर्मों के लिए आया था, एक टर्म तो बैठ गया, अब इस टर्म के एंड पे जाके तू लाने वाले को आर्मी चीफ लगा देगा और तू फिर उसको एक्सटेंशन देगा, वो तुम्हें एक्सटेंशन देगा। जैसे पहले फौजी बैठता था ना मार्शल लगा के, वो खुद ही अपने आप को एक्सटेंशन दे लेता था। अब चूंकि मीडिया का दौर है, वक्त चेंज हो गया, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। उन्होंने भी एक नया फार्मूला निकाला कि भी एक सिविलियन डालो बंदा, तो पीछे ये रखो, ये उसको एक्सटेंशन दे दे, ये उसको एक्सटेंशन दे दे, काम चलता रहे। जो बोले उठा के अंदर डाल दो, जो अदारा सर उठाए उसको पढ़ दो। अदारे इन्होंने खराब कर दिए, सब कुछ इन्होंने खराब कर दिया। अगर फैज हमीद बन जाता आर्मी चीफ, अब जिसके चांसेस बहुत कम हो गए हैं, अगर वो बन जाता, आप इमेजिन करें कि वो बंदा एक प्रॉपर, जिसको कहते हैं अटैकर। अटैकर क्यों है अटैकर? वो सिर्फ इधर ही है, उसको कहे इंडिया पे अटैक कर दो, नहीं नहीं, उधर तो पेशाब निकल जाएगा। उसको कहे बाहर किसी अमेरिका के साथ फोन पे बात कर लो, वो मर था जाएगा। ये अटैकर सिर्फ हमारे ऊपर अटैकर है। ये इनके इमरान खान कितने अटैक कर रहा है, ये इधर ही है। इसको को दूसरी साइड पे मुंह करो ना, उधर पानी पानी देते हैं ये। अगर वो बन जाता बंदा आर्मी चीफ, आप अंदाजा करें कि क्या सिस्टम होना था। ये वो तबका है जिसकी ये तर्जमानी करने के लिए आया, जिन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करने की। उन्होंने पहले भी बहुत सारे कब्जे कर करके टेस्टर लगा के सेट किया हुआ है सारा कुछ। वही तबका है जिनको आईने पाकिस्तानी नहीं मानता या मुसलमान नहीं मानता, और ये वही ग्रुप है जो बार बार शक्लें बदल के, तरीके बदल के आ जाता है। खैर वो बात आगे चली इनकी। जब डाकू होते हैं ना, डाकू कोई भी चोरी करते हैं, तो उनकी चोरी जो होती है ना, जब वो बांटते हैं चोरी का माल, वहां पे फड्डा पड़ जाता है। इनके फड्डे पड़ गए बांटने पे। वो फड्डे चलते 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 पाकिस्तान को बचा गए हैं। अब इसका जाना, ये इसको गिराना हो, 1 सेकंड की गेम है, और बड़ी देर की 1 सेकंड की गेम थी। ये नंबर ये सारा कुछ पहले भी पूरा था। पर मसला ये है कि इसको उतार के सियासतदान ये सोचते हैं कि इसको उतार के हमने मुल्क को रिपेयर करना है। हमने सारा वो पैच लगाने जहां पे इसने तबाही मचाई है। जिस वक्त हम पैचेस लगा रहे होंगे, जिस वक्त हम रिपेयर कर रहे होंगे, जिस वक्त हम अपने दूसरे मामला सीधे कर रहे होंगे, ये कंजर का बच्चा उल्लू का पट्ठा फिर कंटेनर पे चढ़ जाएगा। और इसके पीछे वही हवारी, और वो एक बहुत बड़ी, आपको पता, ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में ना, जो आईनी पाकिस्तानी नहीं है। तो उनकी बैकअप है, उनके पैसे हैं, सब कुछ है, पीछे इसके सपोर्ट है।
तो हम बजाय फिर उन्हीं मसलों में गिर जाएं कि भाई इसको संभाले या काम करें। काम तो ये करने नहीं देता। बाहर जब निकलता है लेटरियां लेता है, टांगे मारता है, हर वक्त गालियां बकता है। तो उस टाइम से बचने के लिए हिकमत अमली थी जो कि बहुत अच्छी थी। इसको इतना गली में डाल डाल के, वो जैसे आप आजकल टिकटॉक पे गाना नहीं लगा, मैं एडा मजबूर हाँ, इसको एडा मजबूर कर दिया है। इसको कोई समझ नहीं लग रही कि मैंने क्या करना है। आखिरी गेंद तक ये है कि भाई टाइम मैक्सिमम गेन करो, शायद के कोई रास्ता निकल आए। ये मैक्सिमम टाइम गेन करने के चक्कर में पड़ा हुआ है, जो कि आपको पता है संडे वाले दिन 11 बजे इजलास आना है। उस इजलास में वोटिंग होनी है। 11 बजे इजलास आएगा, 12 बजे 1-2 बजे वोटिंग शुरू होगी, तो शाम तक नो मोर कंजर इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखो, मिलते हैं फिर किसी और टाइम पे, अगले स्टेप्स में मिलते हैं। कोई भी और नई खबर मिलती है या कुछ होता है, आप कमेंट्स में मुझे बताया करें कोई नया टॉपिक, तो मैं आपके